नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब बैक पर, जहां आपको मिलेगा ढेर सारी कहानियां और नोवेल का समावेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। उसकी ताकत शायद इतनी ज्यादा थी कि 9 सितारा विद्वान का पूरा हमला भी उसके सामने कुछ नहीं था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन गरुड़ शल्कों की रक्षात्मक ताकत कितनी भयावह थी। इस समय चुस्त कपड़ों के विपरीत महिला का सुंदर शरीर पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था। उसके चिकने बैंगनी सुनहरे बाल कमर तक बिखरे हुए थे। नजरें अनायास ही उसकी पतली कमर पर पड़ जाती थीं, जो गले तक नहीं लग रही थी। कमर के ऊपर बैंगनी सुनहरे रंग के तंग कपड़े उस महिला के आकर्षक शरीर के उत्तम वक्रों को पूरी तरह से प्रदर्शित कर रहे थे। यह महिला स्पष्ट रूप से एक ऐसी परम सुंदरी थी जो किसी भी देश के पतन का कारण बन सकती थी। हालांकि गरुड़ की चींख के काफी देर बाद प्रशिक्षण ले रही उस महिला का कोमल और सुंदर शरीर अचानक कांप उठा। उसकी बुद्धिमान सुंदर आंखों ने तुरंत खाली जगह में एक दिशा की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। हालांकि अंत में उस महिला ने कुछ भी अनावश्यक नहीं किया। इस समय अगर वह सचमुच उस व्यक्ति की मदद करना चाहती थी तो उसे बस अपने ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करनी थी। ऐसा करके ही वह अपनी पूरी क्षमता से उसकी मदद कर पाएगी, वरना चाहे वह कितनी भी चिंतित क्यों न हो, सब व्यर्थ हो जाएगा। यह विचार मन में आते ही उस महिला का संकोच समाप्त हो गया। उसने अपने मन की भावनाओं को शांत करने की पूरी कोशिश की और जल्दी से अपनी ट्रेनिंग में लग गई और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। भीतरी आंगन में कदम रखते ही ध्रुव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सामने का नजारा देखकर वह अनायास ही दंग रह गया। यह भीतरी आंगन बिल्कुल एक अंतहीन पर्वत श्रृंखला जैसा था। ध्रुव को तुरंत ही समझ आ गया कि यह तथाकथित भीतरी आंगन शायद बूढ़े लुहार द्वारा उसके लिए रखी गई एक बड़ी परीक्षा थी। हालांकि नया होने के नाते ध्रुव इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस सर्वशक्तिमान बुजुर्ग के दिमाग में किस तरह की विचार आ रहे हैं। हरे भरे पहाड़ी जंगल ने पूरी पर्वत श्रृंखला को ढोंक रखा था। घने जंगल के कारण ध्रुव को लगा कि यह जगह लोहे की दीवार की तरह है जिसने उसका रास्ता पूरी तरह से रोक दिया है। उसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं था। यदि बूढ़े लुहार ने इस स्थान पर प्रकट होने की पहल नहीं की तो यह संभावना थी कि भले ही ध्रुव एक 3 सितारा शक्तिदेव था, उसके लिए बूढ़े लुहार को ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। इससे यह कल्पना करना कठिन नहीं था कि बूढ़े लुहार का यह भीतरी आंगन कितना विशाल था। बेशक ध्रुव, जो मार्कस पर था, तब स्वाभाविक रूप से अपनी एक अलग दुनिया बनाने में सक्षम था। ध्रुव तो हजारों मील चौड़ा एक स्थान भी बना सकता था। हालांकि आज इस स्थान के निर्माण के कारण उसके पास इसकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों दुनियाओं के बीच आयाम के घनत्व में अंतर के कारण ध्रुव की वर्तमान ताकत के साथ भी उसके लिए मूल मार्शल दुनिया पर अपना स्थान बनाना अभी भी कुछ हद तक मुश्किल था। उस समय ध्रुव ने सामान रखने के लिए एक छोटी सी जगह बनाने में काफी मेहनत की थी। स्वाभाविक रूप से उसे इस मुश्किल का अंदाजा था। इसके अलावा स्वर्गीय मकबरे का स्वामी ध्रुव उसे खोलने में असमर्थ था। इसमें कितनी कठिनाई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि जितना अधिक यह मामला था, उतना ही अधिक आश्चर्य ध्रुव को बूढ़े लुहार की ताकत से महसूस हुआ जब उसने देखा कि बूढ़े लुहार ने इस समय कितना महान प्रयास किया था। इतना विशाल आयाम केवल बूढ़े लुहार के विचारों की पहुंच में था। यह सचमुच एक अद्भुत क्षमता का निर्माण था, अपनी हथेली में दुनिया रच देना। बूढ़े लुहार की शक्ति वाकई भयावह थी। हालांकि ध्रुव ने अपने दिल में यही सोचा था। अगर उसने थोड़ी देर पहले देखा होता कि बूढ़े लुहार किस तरह घायल हुआ है, तो यह संभव था कि वह अपने दिल में खुद पर शक करता। ध्रुव ने सहजता से विशाल जमीन पर अपनी नजर घुमाई। हालांकि आकाश विशाल था, वह समझ गया कि यह बुजुर्ग लुहार का क्षेत्र है। स्वाभाविक रूप से वह उड़ नहीं सकता था,
इसलिए एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद ध्रुव की आंखें थोड़ी चमक उठीं और उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। किसने कहा कि वह बुजुर्ग लुहार को नहीं ढूंढ पाया? चूंकि बुजुर्ग लुहार पहले ही एक रास्ता छोड़ चुके थे, इसलिए उन्हें अपनी शक्ति बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। बुजुर्ग लुहार, यह जूनियर आपको अग्रिम धन्यवाद देता है। मन ही मन हौंसते हुए ध्रुव ने अब और देर नहीं की। वह आगे बढ़ा और सामने खड़ी विशाल दीवार की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास आया, ध्रुव उस प्राचीन वृक्ष को देखकर, जो पहाड़ जितना ऊंचा था, मन ही मन प्रशंसा से भर गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसे खुरदुरे तने पर रख दिया। मन में एक विचार लिए उसकी अंदरूनी शक्ति उस हाथ का अनुसरण करती हुई, जो पेड़ के तने पर रखा था, उस प्राचीन वृक्ष में प्रवेश कर गई। विचारों की धाराएं भी उसमें विलीन हो गईं। अचानक ध्रुव के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने तुरंत पेड़ के तने पर रखा अपना हाथ हटा लिया। उसके पैर अनायास ही कुछ कदम पीछे हट गए और उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। ध्रुव की जांच पड़ताल में विशाल और असीम विशाल प्राचीन वृक्ष अत्यंत दुर्लभ आत्मा वृक्ष थे। हालांकि ध्रुव अपने अनुभव से इन प्राचीन वृक्षों के नाम स्पष्ट रूप से नहीं पहचान पाया, फिर भी तार्किक रूप से इन्हें किसी न किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आत्मा वृक्ष दुनिया का सबसे अबूझ और रहस्यमयी वृक्ष था। आत्मा वृक्ष आम पौधों से अलग था। आत्मा वृक्ष में एक आत्मा थी और आत्मा के साथ उसमें बुद्धि भी थी। आत्मा के साथ यह एक साधारण तिलस्मी जानवर जैसा हो सकता था। वे और भी अनोखे प्रकार के तिलस्मी जानवर थे। दरअसल उनमें से जो ताकतवर थे, वे कुछ उच्च रैंक तिलस्मी जानवरों की तरह मानव रूप धारण करके दुनिया में मौजूद रह सकते थे। कोई साधारण व्यक्ति उन्हें पहचान भी नहीं पाता। दुनिया में आत्मा वृक्ष बहुत कम थे। अगर थे भी तो वे मूलतः रूपांतरित आत्मा वृक्ष थे। उनमें से ज्यादातर दुनिया में मौजूद थे। हालांकि वे तिलस्मी जानवर थे, लेकिन वे कुछ क्रूर इंसानों से ज्यादा दयालु और सौम्य थे। बेशक सभी आत्मा वृक्ष दयालु नहीं थे। उदाहरण के लिए कुछ दुष्ट वृक्ष पर्यावरण द्वारा क्षरित हो गए थे। हालांकि वे भी आत्मा वृक्ष थे, वे अतुलनीय रूप से क्रूर और रक्तपिपासु थे। यह खास तौर पर उनके रूपांतरित होने के बाद होता था। वे बहुत अच्छी तरह छिप जाते थे और खास तौर पर कुछ शक्तिशाली लोगों को मार डालते थे। उनके भौतिक शरीर और शक्ति को खाकर खुद को मजबूत बनाते थे। हालांकि ऐसा करने का नतीजा आमतौर पर अच्छा नहीं होता था। वे सभी अपनी अस्थिर मनःस्थिति के कारण अपने शरीर में किसी न किसी तरह की बची हुई शक्ति के प्रभाव से मर जाते थे। दरअसल वे बस अपनी ही कब्र खोद रहे थे। इसलिए दुनिया में सभी चीजें एक जैसी नहीं थीं। इंसानों में अनगिनत गंदगी थी और सभी तिलस्मी जानवर खून के प्यासे नहीं थे। उदाहरण के लिए इस आत्मा वृक्ष को ही लीजिए। अगर पर्यावरण का प्रभाव न होता तो इसे हत्या करने में मजा नहीं आता। इसके अलावा तिलस्मी जानवरों की दुनिया में सबसे ताकतवर प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीला कितना अत्याचारी था। हालांकि किसने उन्हें बिना किसी कारण के हत्या करते देखा था? यह सब इस चक्करदार दुनिया की वजह से था। सारी अशांति बस एक दिल की चाहत थी। जबकि ध्रुव अपने दिल में संदेह महसूस कर रहा था, बूढ़े लुहार, जो पहाड़ी जंगल की गहराई में थे, ने अपने थोड़े पीले बूढ़े चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान प्रकट की। अरे बदमाश, तूने मुझे पहले भी चोट पहुंचाई है। मैं तुझे इतनी आसानी से कैसे अंदर आने दूं? इस जिनसिंग के पेड़ को मेरा रिटर्न गिफ्ट समझ। बूढ़े लुहार की आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि उसके दिल में एक विचार कौन था। अनगिनत जिनसेंग आत्मा वृक्षों को मानो किसी तरह का आदेश मिल गया हो। उनके विशाल शरीर अचानक कांप उठे। हालांकि वे तुरंत शांत हो गए। वे बस चुपचाप ध्रुव के आने का इंतजार कर रहे थे। बेशक इस दृश्य ने ध्रुव के सामने खड़े कुछ जिनसेंग के पेड़ों को भी थोड़ा हिला दिया। हालांकि फर्क इतना था कि ध्रुव के बेहद करीब खड़े
इन जिनसिंग के पेड़ों के आस पास की जमीन भी उसी समय कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जमीन के अंदर से कोई भयावह चीज फूटकर बाहर आने वाली हो। इस क्षण ध्रुव के चेहरे पर आखिरकार एक अजीब सा भाव आ गया। हालांकि ये जिनसिंग के पेड़ साधारण लग रहे थे, लेकिन उनकी ताकत स्वाभाविक रूप से अकल्पनीय थी, क्योंकि वे बूढ़े लुहार जैसे योद्धा की दुनिया में मौजूद थे। कम से कम ध्रुव की मौजूदा ताकत के साथ यह संभावना थी कि वह उनसे कोई मामूली हमला नहीं झेल पाएगा। हालांकि जैसे ही ध्रुव पीछे हटने वाला था, उसके सामने मौजूद कुछ विशालकाय पेड़ों का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। टकराना एक धमाके के साथ ध्रुव के 100 फीट के दायरे में जमीन अचानक फट गई। ध्रुव की जांघ जितनी मोटी कई पेड़ों की जड़ें अचानक जमीन से फूट पड़ीं। उनमें एक भयावह शक्ति थी जो ध्रुव को घेरते ही किसी शक्तिदेव योद्धा को तुरंत मार सकती थी। पल भर में ये अनगिनत आपस में गुंथी हुई पेड़ की जड़ें एक पिंजरे में बदल गईं, जिसने ध्रुव को अपने अंदर बंद कर लिया। वह न तो आगे बढ़ पा रहा था और न ही पीछे हट पा रहा था। इस समय ध्रुव बिल्कुल पिंजरे में बंद किसी पक्षी की तरह था। इतने शक्तिशाली अस्तित्व के सामने उसकी सांसें भी असामान्य रूप से घुटन भरी लग रही थीं। उनके बीच हजारों जड़ों से बना एक पिंजरा था। काले वस्त्र पहने एक मानव आकृति अपने सामने गुंथी हुई जड़ों को गंभीरता से देख रही थी। आत्मा वृक्ष वास्तव में सरल नहीं है। उस समय मार्कस पर मैंने केवल इसका नाम सुना था, लेकिन इसे पहले कभी नहीं देखा था। अब जब मैंने इसे देख लिया है, तो यह अप्रत्याशित है कि आत्मा वृक्ष वास्तव में इतना शक्तिशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह अब मार्कस पर मौजूद नहीं है। इतने शक्तिशाली आत्मा वृक्ष ने भी ध्रुव के दिल को बहुत झकझोर दिया। जब वह मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था, तो अनायास ही ध्रुव के मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। बूढ़े लुहार का यह तरीका वाकई थोड़ा निर्दयी था। ध्रुव की ताकत के रहते वह इन आत्मा वृक्ष से कैसे लड़ सकता था? क्या वह अपनी मौत नहीं चाह रहा था? हालांकि बूढ़े लोहार की इस हरकत से ध्रुव के मन में भी बहुत अनिश्चितता का भाव आ गया। यह बदबूदार बूढ़ा तो पहले से ही इतना बूढ़ा था कि उसकी हड्डियां ही बची थीं। इसमें गुस्सा कहां से आया? ध्रुव ने मन ही मन कोसा। हालांकि उसके सामने जो स्थिति थी वह वास्तविक थी। अगर वह बूढ़े लोहार को कोस भी देता तो क्या कर सकता था? इन 3 विशाल पेड़ों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। ध्रुव ने अपना सिर उठाया और जड़ों के बीच से इन 3 पुराने पेड़ों को देखा। उसके चेहरे पर एक बार फिर बेबसी का भाव उभर आया। उसकी आत्मा की गहराई से उठती चक्करदार लहरों के साथ वह इन चीजों की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। वह जमीन पर अपनी टोंगें क्रॉस करके बैठ गया और एक अभ्यास की मुद्रा में आ गया। वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस समय पहाड़ी जंगल के भीतर गहरे में मौजूद बूढ़ा लुहार मानो अपनी आंखों से यह सब देख रहा हो। उसने ध्रुव के शरीर के भीतर कुछ कमजोर आभा को महसूस किया और अपने दिल में कुछ समझ गया। तुरंत वह फिर से मुस्कुराया और मुंह से धीरे से कुछ बुदबुदाया। बदमाश, तू अभी भी बेशर्मी कर रहा है। तू आ ही गया है तो स्वाभाविक है कि तुझे रुकने नहीं दूंगा, वरना जो नुकसान मेरा हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए अगले ही पल ट्रेनिंग कर रहे ध्रुव का शरीर अचानक कांप उठा। उसके शरीर के भीतर के भंवर में अचानक शुद्ध और राजसी प्राकृतिक शक्ति की एक लहर प्रकट हुई। तुरंत ही ध्रुव के शरीर से एक आभा फैल गई जो आसमान तक पहुंच गई। यह एक प्रचंड और हिंसक शक्ति तूफान में बदल गई, जिसने तुरंत ही उसे अलग अलग हिस्सों में उड़ा दिया। हालांकि वह भयानक तूफान जो आमतौर पर दुनिया के एक हिस्से को तबाह कर सकता था, इस समय इन आत्मा वृक्षों के सामने एक हल्की हवा की तरह था। उसने जरा सी भी हलचल नहीं मचाई। उसी समय ध्रुव के शरीर से एक चमकदार शक्ति प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा। हवा के साथ वह ऊंचा उठता हुआ 1000 फीट चौड़े शक्ति प्रकाश स्तंभ में बदल गया। कुछ सांसों के बाद
वह अचानक पिंजरे की बेड़ियों को चीरता हुआ इंद्रधनुष जैसी आभा के साथ आसमान की ओर उड़ गया। ध्रुव का आभामंडल, जो एक क्षण पहले थोड़ा कमजोर था, इस क्षण पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंच गया था। बल्कि वह पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत था। हालांकि उसने कोई सफलता हासिल नहीं की थी, लेकिन इस समय ध्रुव की मध्य स्तर के 3 सितारा शक्तिदेव की शक्ति पूरी तरह से स्थिर हो चुकी थी। धीरे धीरे वह अंतिम स्तर के 3 सितारा शक्तिदेव के अवरोध को छूने ही वाला था। संभवतः उसे बस एक ही बार में सफलता हासिल करने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा करनी थी। भविष्य की तुलना में वर्तमान ध्रुव और भी ज्यादा आश्वस्त था। अगर उसका सामना शिखर स्तर 7 सितारा शक्तिदेव रैंक के किसी योद्धा से भी हो, तो भी वह पूरी तरह निडर होगा। वह अपनी पूरी ताकत से एक ही बार में उन्हें मार गिराने में सक्षम होगा। ध्रुव के लिए बूढ़े लुहार का यह कदम सचमुच स्वर्ग से आए किसी शुभ संकेत जैसा था। इसके बाद ध्रुव की ताकत निश्चित रूप से और भी मजबूत हो जाएगी, और इसी वजह से ध्रुव को पश्चिमी क्षेत्र की यात्रा के लिए और भी ज्यादा उम्मीद होगी। आखिरकार 4 महान दल कोई आसान काम नहीं थे। ध्रुव ने एक बार फिर मन ही मन बूढ़े लुहार का धन्यवाद किया। हालांकि वह यह भी समझ गया कि बूढ़े लुहार के कार्यों का उद्देश्य ध्रुव की शक्ति बढ़ाना नहीं था। आखिरकार शक्ति के मार्ग पर कोई बाहरी शक्तियों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकता। इससे अपनी ही राह पर अड्ढे रहने से विपरीत परिणाम ही मिलेंगे। हालांकि सौभाग्य से क्रमिक सुधार का सिद्धांत कुछ ऐसा था जिसे ध्रुव, जिसने कई बड़ी घटनाओं का अनुभव किया था, स्पष्ट रूप से समझता था। इसी वजह से वह आम लोगों से ज्यादा समझता था कि सच्ची ताकत हासिल करना कितना मुश्किल है। उसी समय जब उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई, ध्रुव के मन में चक्कर आने का हल्का सा एहसास तुरंत गायब हो गया। बस एक परिपूर्णता का एहसास रह गया। उसका शरीर एक बार फिर कांपा। उसका शरीर, जो ज्यादा गठीला नहीं लग रहा था, हवा में उठ गया। उसके पैर का सिरा खाली हवा से हल्के से दबा। ध्रुव का शरीर तुरंत गायब हो गया। हाँ, जमती हुई आग की उंगली। अगले ही पल ध्रुव का शरीर आकाश में एक भ्रामक तरीके से 3 आत्मा वृक्षों के चारों ओर उड़ने लगा। उसके शरीर में मौजूद शक्ति उसके शक्ति रास्तों का अनुसरण करते हुए ध्रुव के शरीर में प्रवाहित होने लगा। अंततः यह ध्रुव के दाहिने हाथ के अंगूठे पर पूरी तरह से एकत्रित हो गया। अत्यंत शुद्ध शक्ति तेजी से बढ़ते हुए समूह के नीचे पूरी तरह से पदार्थ में बदल गया था। उसके भीतर समाहित भयावह शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी। अगर वह एक ही झटके में फट जाए तो उसकी शक्ति रैंक 4 तकनीक के बराबर होगी। कुछ ही देर बाद ध्रुव की हथेली से फुफकारने की आवाज आई। कहीं से एक चमकदार दिव्य रोशनी प्रकट हुई। एक भयावह रूप से तेज तापमान भी फैल गया, जिससे पूरा स्थान पल भर में शुष्क और गर्म हो गया। इन तीनों प्राचीन वृक्षों के मोटे तने भी इस दिव्य रोशनी की भयावह शक्ति से अनायास ही कांप उठे। इस क्षण आत्मा वृक्षों पर रोशनी का निरोधक प्रभाव भी पूरी तरह प्रकट हो गया। यह देखकर ध्रुव के चेहरे पर जरा भी राहत नहीं दिखी। आखिरकार उसकी ताकत तो यहीं दिखाई दे रही थी। अगर उसके पास दिव्य रोशनी भी होती, तो भी अगर ये 3 बड़े पेड़ सचमुच लड़ पड़ते, तो उसे अपनी रक्षा करने में भी मुश्किल होती। हालांकि तीर धनुष पर पहले ही चढ़ा हुआ था और उसे छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। किसी भी हालत में वह इन तीनों के साथ एक बड़ी लड़ाई से बच नहीं सकता था। फिर भी वह इस मौके का फायदा उठाकर पहले वार करके बढ़त हासिल कर सकता था। पहाड़ी जंगल के घने इलाकों में घुसने से पहले वह उन्हें दबाने के लिए कोई गर्जने वाला तरीका अपनाता। शायद यही एक तरीका था जिससे उसे मौका मिलता। ध्रुव ने यह सोचते ही तुरंत कार्रवाई की। जैसे ही यह विचार उसके दिल में कौंधा, उसका शरीर हवा से फूल गया। पल भर से भी कम समय में वह एक विशाल सुनहरे देवता में बदल गया। उसकी हर सांस के साथ खाली जगह से एक शक्ति बवंडर फूट पड़ता। उसी समय उसकी उंगलियों के बीच जमी हुई रोशनी अंगुली अचानक फूट पड़ी
और एक ही प्रहार से खाली जगह चकनाचूर हो गई। उसी समय एक विशाल और असीम भयावह तूफान भी आया। अगले ही क्षण रोशनी का एक विशाल समूह, जो आकाश से उतरते किसी ग्रह जैसा था, जोरदार तरीके से नीचे की ओर टूट पड़ा और 3 प्राचीन वृक्षों की ओर प्रचंड शक्ति से टूट पड़ा। आत्मा वृक्ष होने के नाते उनमें जन्म से ही कुछ बुद्धि थी। कहने की जरूरत नहीं कि ये प्राचीन वृक्ष, जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में थे, और भी ज्यादा बुद्धिमान थे। इस समय ध्रुव की उंगली की भयावह शक्ति को महसूस करते ही तीनों प्राचीन वृक्षों के पास का स्थान अनायास ही एक अदृश्य दबाव से भर गया, जिससे उनके हृदय में छिपे विचार प्रकट हो गए। रोशनी के गुच्छ पर दिव्य रोशनी की आभा ने उन्हें थोड़ा असहज महसूस कराया, लेकिन सौभाग्य से उनकी ताकत में इतना बड़ा अंतर था कि वर्तमान ध्रुव चाहे जो भी करे उसे पाट नहीं सकता था। जैसे ही उन्होंने विशाल रोशनी के समूह को अपनी ओर आते देखा, तीनों प्राचीन वृक्षों ने मानो एक समझौता कर लिया हो। सैकड़ों फुट चौड़ी असंख्य वृक्ष जड़ें उनके सामने जमीन से लगातार उभर रही थीं। वे तीनों प्राचीन वृक्षों के ऊपर खाली जगह में लगातार एकत्रित होती रहीं। अंततः वे एक और भी बड़े गहरे हरे रंग के गोले में बदल गईं। यह बिल्कुल किसी ग्रह की तरह था, जो आकाश से उतरते विशाल रोशनी समूह की ओर बढ़ रहा था। जब दोनों के बीच संपर्क हुआ तो अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ, बल्कि और भी बड़ा गहरा हरा गोला रोशनी के गुच्छे से तुरंत चकनाचूर हो गया, जिससे एक विशाल छेद बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे आग का गुच्छे में धंस गया हो। वह उसमें विलीन हो गया और अनगिनत पेड़ों की जड़ों को भस्म करता रहा। भयावह रूप से तेज तापमान फैलता जा रहा था। मूल रूप से गहरे हरे रंग का गोला अब पूरी तरह जली हुई लकड़ी के टुकड़े जैसा हो गया था। वह चटक लाल हो गया था। जब ध्रुव ने यह दृश्य देखा तो उसकी भौहें और भी गहरी हो गईं। इन 3 प्राचीन वृक्षों की शक्ति को देखते हुए अगर वे एकजुट हो जाएं, तो उसके लिए उन्हें दबाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि ध्रुव के पास एक दिव्य रोशनी थी, जिसमें लकड़ी के गुण को रोकने की अत्यंत शक्तिशाली क्षमता थी, फिर भी वर्तमान ध्रुव को यह कैसे पता नहीं चला कि उसके हाथों में दिखाई देने वाली अतुलनीय रूप से शक्तिशाली दिव्य रोशनी वास्तव में उसके वास्तविक शरीर का एक सार मात्र थी। यह सोचना थोड़ा सनकीपन था कि वह इन बूढ़े पेड़ों को दबा सकता है, जो अनगिनत वर्षों से जीवित थे। सामने का दृश्य ध्रुव की आंखों में साफ झलक रहा था। शक्तिशाली प्रतीत होने वाला पेड़ की जड़ों का गोला इस समय ध्रुव की दिव्य रोशनी का प्रतिरोध करने में असमर्थ था। यह बात बेहद हैरान करने वाली थी। जब ध्रुव अभी भी अपने मन में उलझन महसूस कर रहा था, तभी लगभग पूरी तरह से भस्म हो चुका पेड़ की जड़ों का गोला अचानक एक चमकदार हरी रोशनी से चमक उठा। उसके भीतर से एक राजसी जीवन शक्ति तेजी से फैल गई। ध्रुव का भाव भी पूरी तरह गंभीर हो गया। जंगल की आग इसे जला नहीं सकती थी, लेकिन जब वसंत की हवा चलती तो यह फिर से उगाता। अंधेरी रात में वह चमकदार हरा प्रकाश और भी ज्यादा चमकदार लग रहा था। जैसे जैसे हरा प्रकाश सघन होता गया, वह अदृश्य रूप से जेड हरे रंग में बदल गया। हालांकि उसके भीतर की जीवन शक्ति पहले से भी ज्यादा प्रबल हो गई थी। अचानक एक ठंडी हवा चली। वेनिला की तेज खुशबू भी फैलकर ध्रुव के चेहरे पर आ गई। वेनिला की तेज खुशबू ने ध्रुव के खून में उबाल ला दिया। शुक्र है, ध्रुव की आभा के दबाव में यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि इससे पहले कि ध्रुव अपने दिल में पूरी तरह से शांत हो पाता, ध्रुव के मन की गहराई में एक धूसर काली आभा, जिसे पहचानना मुश्किल था, चुपचाप उसके आत्मा स्रोत में प्रवेश कर गई। उसने धीरे धीरे ध्रुव के आत्मा स्रोत से संपर्क किया। हालांकि ध्रुव की अंदरूनी शक्ति असाधारण थी। हालांकि उसकी धूसर काली आभा बेहद धुंधली थी, फिर भी ध्रुव की भयानक अंदरूनी शक्ति ने उसे पहले ही मजबूती से जकड़ लिया था। हालांकि जब ध्रुव ने उसे नीचे उतारा तो वह भी दिल से बहुत हैरान हुआ।
यह छोटी सी चीज वास्तव में उसकी बाहरी सुरक्षा को भेद कर चुपचाप उसकी आत्मा की गहराई में प्रवेश करने में सक्षम थी। यह चीज वाकई डरावनी थी। जब ध्रुव की भयानक अंदरूनी शक्ति ने उसे घेर लिया तो उसके शरीर में मौजूद दिव्य रोशनी ध्रुव के शक्ति बवंडर में उमड़ पड़ी। उस चमकदार दिव्य रोशनी ने अपना शरीर हिलाया और एक शक्तिशाली और दबंग रोशनी ड्रैगन में बदल गई। उसने अपना मुंह खोला और धूसर काले आभा को निगल लिया। अगले ही पल ध्रुव का दिल अनायास ही थोड़ा बैठ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह साधारण सी दिखने वाली छोटी सी चीज से निपटना इतना मुश्किल होगा। ध्रुव की दिव्य रोशनी की भयानक जलन के नीचे धूसर काले आभा का यह कण वास्तव में बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। मूल रूप से मंद आभा ध्रुव के शक्ति बवंडर में तैरते हुए अभी भी जीवंत और जीवंत थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी चीज का डर ही न हो। इससे ध्रुव का हृदय और भी गंभीर हो गया। असहाय महसूस करते हुए ध्रुव अपने दिल में बस एक धीमी आह भर सका। उसके दिल से एक विचार निकला। कुछ ही देर बाद ध्रुव के शरीर के भीतर भंवर में अचानक घनी सफेद रोशनी की एक बेहद छोटी सी रोशनी प्रकट हुई। उसके साथ एक ऐसी आभा भी फैल गई जिसका पता नहीं चल सका। घनी सफेद रोशनी की इस रोशनी को देखकर ध्रुव के चेहरे के भाव शांत हो गए। उसके दिल ने भी राहत की सांस ली। उसके मन में एक विचार आया और उसकी चेतना के सागर में अंदरूनी शक्ति एक पीली नदी की तरह घनी सफेद रोशनी की ओर उमड़ पड़ी। घोरस के नियंत्रण से ध्रुव ने आसानी से इस सफेद शीत दिव्य रोशनी को नियंत्रित कर लिया। उसकी अंदरूनी शक्ति ने सफेद शीत दिव्य रोशनी को उसके शक्ति बवंडर में उमड़ने का निर्देश दिया। एक क्षण में वह फिर से धूसर काले आभा मंडल को घेर लेती है। सफेद शीत दिव्य रोशनी के जुड़ने से धूसर काले रंग की आभा का वह झोंका, जो एक क्षण पहले उदासीन था, इस क्षण अनायास ही हल्की चो ध्वनि की लहरें छोड़ रहा था। मूल रूप से मंद चमक अंततः धीरे धीरे कमजोर होती गई। तुरंत ही उसने एक हल्की ची ध्वनि निकाली, फिर शून्य में बदल गई और ध्रुव के शक्ति बवंडर से पूरी तरह गायब हो गई। उसी समय जब सफेद शीत दिव्य रोशनी की लपटें ध्रुव के शरीर के भीतर प्रकट हुईं, बूढ़े लोहार की अभिव्यक्ति अनजाने में एक बार फिर पहाड़ी जंगल के भीतर से बदल गई। एक जोड़ी मैली बूढ़ी आंखों ने तुरंत उस दिशा में देखा जहां ध्रुव था। दुर्भाग्य से, हालांकि उसकी शक्ति अत्यधिक थी और वह 5000 किलोमीटर के पहाड़ी जंगल को पार करके ध्रुव को देखने में सक्षम था, फिर भी उसे उस समय ध्रुव के शरीर के चारों ओर एक अत्यंत रहस्यमय आभा का अस्पष्ट सा आभास हो रहा था। वह भी उस शक्ति के संरक्षण को भेद नहीं पा रहा था। स्वाभाविक रूप से वह ध्रुव के शरीर के भीतर की हर चीज का पता लगाने में असमर्थ था। यह वास्तव में कोई है जिसने अपने चारों ओर एक प्रतिबंध स्थापित कर रखा है। आखिर इस बदमाश को किस तरह के भयानक व्यक्ति का सामना करना पड़ा है? यह शक्ति संभवत मुझसे कहीं अधिक है। जैसे ही उसने ध्रुव के शरीर के चारों ओर लगभग अदृश्य आभा को महसूस किया, बूढ़े लुहार का दिल बुरी तरह से स्तब्ध रह गया। एक बिगड़ैल बच्चा जो अभी एक अलग दुनिया में आया था, वास्तव में ऐसे व्यक्ति का अनुग्रह प्राप्त करने में सफल रहा था। आखिर ध्रुव के शरीर पर ऐसा कौन सा चौंकाने वाला रहस्य था? दुर्भाग्य से, हालांकि बूढ़ा लुहार एक बूढ़ा प्राचीन व्यक्ति था जो कई वर्षों से जीवित था, आज ध्रुव का सामना होने पर वह केवल अपने दिल में आहें भर सका। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि बूढ़े लुहार की नजर एक बार फिर घूम गई। उसकी धुंधली बूढ़ी आंखों में एक चमकीला रंग चमक उठा। हालांकि वह अभी भी ध्रुव की असली पृष्ठभूमि की जांच करने में असमर्थ था, लेकिन बूढ़े लुहार एक और मामले के बारे में बेहद निश्चित था जो इस समय ध्रुव के शरीर के साथ हुआ था। अभी कुछ क्षण पहले एक अत्यंत शुद्ध दिव्य रोशनी की आभा ध्रुव के शरीर पर चमक उठी थी। बूढ़ा लुहार जिस आभा की तलाश कर रहा था वह यहीं थी। बूढ़े लुहार की धुंधली बूढ़ी आंखें अंतहीन पहाड़ी जंगल में घुसकर विशाल पहाड़ी जंगल में एक लकड़ी के घर के बाहर खड़ी काले
वस्त्रधारी मानव आकृति को घूर रही थीं, जो ज्यादा मांसल नहीं लग रही थी। उसकी बूढ़ी आंखों में एक प्राचीन आभा थी, उनमें पुरानी आशा समाई हुई थी। ऊपर आसमान में जड़ों का वह गोला, जो अभी कुछ देर पहले तक रोशनी के गुच्छे को भीषण रूप से दबा रहा था, इस पल धीरे धीरे मंद होता जा रहा था। इस समय उसकी धधकती हुई आग की चमक बिल्कुल जुगनू की चमक जैसी थी। वह बुझने ही वाली थी। आग की चमक की जगह एक हरे रंग की रोशनी आसमान की ओर उठ रही थी, बिल्कुल आसमान में किसी तारे जैसी। हालांकि आधी रात हो चुकी थी, फिर भी उस चमकदार हरे रंग की रोशनी के कारण पूरा पहाड़ी जंगल दिन जैसा लग रहा था। ध्रुव ने अपना ध्यान शरीर से हटा लिया। उसकी नजर हरे हरे प्रकाश समूह पर पड़ी, जो एक चमकदार हरी रोशनी बिखेर रहा था। उसके चेहरे पर अभी अभी जो सुकून भरा भाव आया था, वह तुरंत बदल गया। वह एक गहरी, गंभीर अभिव्यक्ति में बदल गया। इन 3 प्राचीन वृक्षों से निपटना वाकई आसान नहीं था। उसकी दिव्य रोशनी ने उन्हें और भी ज्यादा दबंग बना दिया था। यह जिनसेंग आत्मा वृक्ष वाकई एक पुराने दानव के समान था, जो कई वर्षों से अस्तित्व में था। यह सोचकर ध्रुव अनायास ही दिल में जोर से हंस पड़ा। बूढ़े लुहार की हरकतों ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। यह दुनिया अपने आप बनी थी। अगर ध्रुव जाना चाहता था, तो वह बूढ़े लुहार से ही उसे बाहर निकलने की इजाजत मांग सकता था। उसके लिए अकेले ऐसा करना नामुमकिन था। जहां तक घोरस की बात है, तो यह तो और भी ज्यादा समय की बर्बादी थी। अगर वह नहीं जा सकता था, तो उसके सामने खड़े 3 पुराने पेड़ उसे जाने नहीं देते थे। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव के पीछे हटने का एकमात्र रास्ता आगे बढ़ना ही था। वह इन 3 प्राचीन वृक्षों के हमलों को रोकने के लिए आक्रमण को बचाव के रूप में इस्तेमाल करेगा। बहरहाल, बूढ़ा लुहार इन 3 प्राचीन वृक्षों द्वारा खुद को मारा जाता हुआ यूं ही नहीं देखेगा। ध्रुव ने बेबसी से अपने कंधे उचका दिए। उसके चेहरे पर एक मुश्किल भाव उभर आया। हालांकि वह जल्दी से धीरे से हंसा और बोला, चूंकि मैं बच नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि ये आत्मा वृक्ष कितने शक्तिशाली हैं। उसकी आवाज सुनाई देने से पहले ही ध्रुव के गले से अचानक एक धीमी, जानवर जैसी दहाड़ निकली। ध्रुव की दोनों बाहों से भयावह सफेद लपटों की लहरें फूट पड़ीं और उसकी दोनों बाहें जोर से कांप उठीं। पल भर में वे लपटें ध्रुव की दोनों बाहों को लपेट गईं। लपटें उठते ही उसकी चौड़ी बाहें भी शून्य में बदल गईं। एक जोरदार चीख के साथ ध्रुव की चौड़ी हथेली अचानक उसके सामने के शून्य पर फैल गई। जहां भी वह गुजरी, सफेद लपटें तेजी से संघनित हो गईं। जब ध्रुव के हाथ ने उसे पकड़ा, तो वह पहले ही एक चौड़े सफेद रूलर में संघनित हो चुकी थी। उसने विशाल रूलर को हाथ में पकड़ा और लापरवाही से उसे नीचे घुमाया। जहां भी वह गुजरा, खाली जगह बर्फ की मोटी परत से भर गई, जिससे एक नजर में ही किसी राक्षसी सा एहसास होता था। जब कोई उस विशालकाय रूलर को देखता, तो भयंकर जलती हुई सफेद लपटों के नीचे एक कठोर बर्फ थी, जो रहस्यमयी स्टील जैसी सख्त थी। हालांकि उस कठोर बर्फ के बाहर एक भयावह रूप से उच्च तापमान था, जो दुनिया को हिला देने के लिए काफी था। इस भयावह ऊंचे तापमान में सैकड़ों मील दूर होने के बावजूद तीनों प्राचीन वृक्ष थोड़े डरे हुए लग रहे थे। इस बार ध्रुव ने जो दिव्य रोशनी प्रज्वलित की थी, उसने सचमुच उनकी आत्मा की गहराई में भय का अनुभव कराया था। इस समय सफेद शीत दिव्य रोशनी की प्रबलता निस्संदेह प्रदर्शित हुई। हालांकि ऐसा था, फिर भी ध्रुव ने इन 3 प्राचीन वृक्षों का सामना करते हुए जर्रा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। इन 3 प्राचीन वृक्षों की ताकत ऐसी नहीं थी जिसका मुकाबला अकेले सफेद शीत दिव्य रोशनी कर सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ध्रुव को अभी भी खुद पर भरोसा करना था। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। घनी सफेद रोशनी की एक किरण ध्रुव की आंखों में भी घुस गई। वह भयावह घनी सफेद रोशनी भी उसी समय तेजी से ध्रुव के शरीर के चारों ओर लिपट गई।
उसे पूरी तरह से अपने भीतर सुरक्षित कर लिया। ध्रुव के दोनों हाथों ने विशाल रूलर को पकड़ रखा था। उसके शरीर के भीतर का शक्ति भी तेजी से बाहर निकला और अनगिनत शक्ति धाराओं में बदल गया, जो उसकी हथेली का अनुसरण करते हुए विशाल रूलर में समा गईं। विशाल रूलर पर घनी सफेद रोशनी भी तेजी से तेज होती गई। जब रूलर पर प्रकाश एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया तो ध्रुव का शरीर चमकदार विशाल रूलर के साथ गायब हो गया। अगले ही पल जड़ों के उस समूह के सामने एक घनी सफेद रोशनी चमक उठी। वह आकाश में ऊंचे उठे जड़ों के विशाल समूह से गुजरकर 3 प्राचीन वृक्षों में से एक की ओर तेजी से बढ़ी। उसकी शक्ति भयावह और स्तब्ध करने वाली थी। उस व्यक्ति के आने से पहले ध्रुव के हाथ, जो विशाल रूलर पकड़े हुए थे, अचानक हिल गए। विशाल रूलर भी ध्रुव के सिर के ऊपर आ गया। घनी सफेद रोशनी से चांदनी जैसी चमक निकल रही थी, जिससे इस खाली जगह में एक अर्धचंद्राकार आकृति बन गई। बर्फीली ठंडी आभा ने उस जगह की हर चीज को अनायास ही कांपने पर मजबूर कर दिया। बिना रुके जैसे ही विशालकाय रूलर ध्रुव के सिर के ऊपर पहुंचा, आयाम पूरी तरह से जमने से पहले घने सफेद विशालकाय रूलर, जो बर्फीले ठंडे चमक के साथ टिमटिमा रहा था, अचानक बड़ी ताकत से नीचे की ओर टूट गया। विशालकाय रूलर के गिरते ही उसके शरीर से एक प्रचंड और प्रचंड चमकीली चांदी जैसी दिव्य रोशनी का तूफान अचानक आया। वह एक अर्धचंद्राकार चांद में बदल गया, जो अतुलनीय रूप से भयावह शक्ति लिए हुए था। आकाश को पार करता हुआ, खाली जगह को चीरता हुआ 3 प्राचीन वृक्षों की ओर तेजी से टूट पड़ा। हालांकि ध्रुव के इस हमले में निहित ताकत बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन इन 3 प्राचीन पेड़ों के सामने इसे केवल 2 शब्दों में वर्णित किया जा सकता था। पर्याप्त नहीं। उसकी ताकत के साथ शक्तिदेव पहले ही अतीत की बात हो चुके थे। हालांकि वह यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वर्तमान शक्तिदेव उनके सामने चींटियों के समान थे, फिर भी वे दयनीय रूप से कमजोर था। हालांकि वर्तमान ध्रुव का आभा मंडल सामान्य से कहीं ज्यादा था, फिर भी वर्तमान ध्रुव अंतत एक 3 सितारा शक्तिदेव ही था। उनके अनुसार इस तरह का निम्न श्रेणी का शक्तिदेव ज्यादा से ज्यादा एक साधारण इंसान से थोड़ा ज्यादा ही शक्तिशाली था। हालांकि ध्रुव की ताकत वाकई काफी नहीं थी। उनके पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि मौजूदा ध्रुव ऐसा इंसान नहीं था जिसका वे बेपरवाही से सामना कर सकें। अगर पहले वाला ध्रुव कोई साधारण इंसान था, तो सफेद सीत दिव्य रोशनी की ताकत उधार लेने के बाद ध्रुव की ताकत उनके लिए खतरा बनने के लिए पहले से ही काफी थी। दिव्य रोशनी ने उन पर जो दमन किया था, उसके बारे में उनसे अधिक स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता था। जैसे ही अर्धचंद्र ने हमला किया, तीनों प्राचीन वृक्षों ने मानो समझौता कर लिया। गहरे हरे रंग की 2 शक्ति की लहरें तेजी से उनके मजबूत तनों पर उमड़ पड़ीं। इन तीनों प्राचीन वृक्षों के बीच एक अस्पष्ट मानव चेहरा अस्पष्ट रूप से उभरा। एक नजर में वह कुछ हद तक दयालु लग रहा था। हालांकि जिस समय यह गहरे हरे रंग की शक्ति बाहर निकला, उसी समय आकाश तक पहुंचने वाले खंभों जैसी कई मोटी पेड़ों की जड़ें अचानक जमीन से फूट पड़ीं। वे तेजी से कुंडलित होकर आकाश में एकत्रित हो गईं। अंततः वे एक गहरे हरे रंग के बेल अजगर में एकत्रित हो गईं, जो काफी दबंग लग रहा था। बेल अजगर का रूप देखकर जीवन की उमंग उमड़ने का एहसास होता था। उसमें से जीवन की लहरें लगातार निकल रही थीं, जिससे ध्रुव को इस विशालकाय जीव को देखते ही अनायास ही अपने दिल में एक ठंडक महसूस हुई। हालांकि अब कुछ और सोचने का वक्त नहीं था। जैसे ही बैल वाला अजगर प्रकट हुआ, उसकी साधारण दिखने वाली मूंछें पूरी तरह से अनगिनत नुकीली झड़ों में बदल गईं, जो तेजी से अर्धचंद्र की ओर बढ़ गईं। दुर्भाग्यवश सफेद सीत दिव्य रोशनी के भयावह उच्च तापमान के कारण जड़ें बैल अजगर के शरीर तक पहुंचने से पहले ही जलकर नष्ट हो गईं। ऐसा होने पर भी अनगिनत जड़ें बैरोकटोक आगे बढ़ती रहीं, मानो वे तोप का चारा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हों और पूरी तरह से निडर हों।
एक क्षण बाद बैल वाला अजगर थोड़ा अधीर दिखाई दिया। कांटों की एक और लहर सफेद सीत दिव्य रोशनी से भस्म हो गई। पीछे बैल वाले अजगर ने आकाश की ओर एक लंबी गर्जना की। जड़े, जो पहले आगे बढ़ रहे थे, इस क्षण तेजी से जमीन की ओर पीछे हट गए। गहरे हरे रंग की शक्ति की लहरें तेजी से बैल अजगर के मुंह में इकट्ठा हो गईं। एक भयावह आभा भी फैल गई, जिससे पूरा स्थान अनायास ही कांप उठा। ध्रुव के चेहरे के भाव अनायास ही और भी गंभीर हो गए जब उसने बेल के अजगर के मुंह में भयानक ताकत महसूस की। हालांकि इन तीनों बूढ़ों ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी जब वे हाथ मिलाते थे तो वे ऐसी चीज नहीं थे जिनसे वह निपट सकता था, यहां तक कि सफेद सीत दिव्य रोशनी के साथ भी। यदि वह एक ही वार में उन तीनों को अलग करने में असमर्थ था, तो यह संभावना थी कि चाहे ध्रुव लड़ाई में कितना भी अच्छा क्यों न हो, अंततः इसका कोई फायदा नहीं होगा। अरे, इस पर हमला करना वाकई मुश्किल है। बूढ़े, क्या तुम एक अच्छे लोहार नहीं हो सकते? तुम इतनी परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? क्या तुम जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? इस वक्त ध्रुव अपने दिल में धीरे से कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। बूढ़े लुहार की आज की हरकतों ने उसे वाकई हैरान कर दिया था। बिना वजह पिटने पर भला कौन नाराज नहीं होगा? और ये ध्रुव था, जो अच्छे मूड में था। एक पल में ध्रुव के चेहरे के भाव धीरे धीरे शांत हो गए। बैल अजगर को देखते हुए उसकी आंखों में एक निर्दयी भाव भी उभर आया। मुझे उस चाल का इस्तेमाल किए हुए बहुत समय हो गया है, चलो आज इसे फिर से करते हैं। मुझे सच में नहीं पता कि क्या अब भी उसमें वही आभा होगी जो पहले थी। उसके मुंह के कोने थोड़े से खुल गए, जिससे एक अत्यंत ठंडी मुस्कान प्रकट हुई। विशाल रूलर को पकड़े हुए हाथ ने थोड़ा जोर लगाया। उसकी उंगलियों के बीच से अनायास ही चरमराहट की लहरें निकल रही थीं। उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा। एक गर्म आभा ध्रुव के चेहरे से गुजरी, जिससे ध्रुव जिस हवा में सांस ले रहा था वह और भी शुष्क लगने लगी। ध्रुव के शरीर के भीतर का भंवर, जो अभी अभी उज्ज्वल और पूर्ण हो गया था, इस क्षण एक बार फिर मंद हो गया था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उसका हृदय पूरी तरह शांत हो गया। हालांकि जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं, उनकी पुतलियों के भीतर एक सुंदर रोशनी कमल धीरे धीरे घूमने लगा बाहरी दुनिया में। इस समय ध्रुव के शरीर की सतह पर कई अजीब सी रेखाएं थीं। ये रेखाएं अलग अलग रंगों की थीं, लेकिन एक दूसरे से हल्की सी जुड़ी हुई थीं। हल्की सी मंद रोशनी के कारण अब वह ज्यादा शैतानी नहीं लग रही थी। उनकी हथेली पर, एक ऐसे स्थान पर जो अन्य लोगों के लिए अदृश्य था, एक सुंदर कमल का निशान भी इस समय सुंदर मंद प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। जैसे ही मंद रोशनी टिमटिमाई, ध्रुव के हाथ में पकड़ा विशाल रूलर धीरे धीरे कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर धीरे धीरे कुछ इकट्ठा हो रहा हो। इस क्षण ध्रुव के शरीर के भीतर एक बूढ़ा व्यक्ति आखिरकार इसे सहन नहीं कर सका और उसने अपनी धुंधली बूढ़ी आंखें खोल दीं। उसकी पुतलियों में लगातार विस्मय उमड़ रहा था। ध्रुव खाली हवा में खड़ा था। उसके आस पास का स्थान भयावह शक्ति तरंगों की एक के बाद एक लहरों से भर रहा था। इस भयावह आभा के कारण पूरे स्थान में अनायास ही कांपती हुई ध्वनियां फैल रही थीं। ध्रुव के सिर के ऊपर लगे विशाल रूलर से बार बार दिव्य रोशनी की भयावह आभा निकल रही थी। इसने ध्रुव के शरीर के चारों ओर 1000 फीट ऊंची कठोर बर्फ की परत बना दी थी। हालांकि इससे एक भयावह रूप से उच्च तापमान भी निकल रहा था, जिससे दिल में गर्मी महसूस हो रही थी। इस समय ध्रुव के शरीर पर पहना गया काला लबादा पहले ही शून्य में बदल चुका था। उसकी जगह एक बिल्कुल नया मोटा सफेद बर्फ का कवच आ गया था, जो उसके पूरे शरीर को ढोंक रहा था और सबसे प्रभावी चौतरफा सुरक्षा प्रदान कर रहा था। कोई भी इस कवच को भेदकर ध्रुव को सीधे घायल नहीं कर सकता था। अनगिनत तीखे बर्फ के कांटों के कारण यह कवच न केवल एक भयावह रक्षात्मक शक्ति रखता था, बल्कि एक ऐसी आक्रामक शक्ति भी रखता था जिसे कोई कम करके नहीं आंक सकता था।
इसके ऊपर बार बार उछलती असंख्य मोटी सफेद लपटों के साथ यह कवच और भी असाधारण था। उसके सिर के ऊपर उठा हुआ मोटा सफेद रूलर भी उसी समय अतुलनीय रूप से उच्च तापमान की तरंगें उत्सर्जित कर रहा था, जिससे ध्रुव के आसपास का क्षेत्र अंतहीन शून्य में डूब गया। इस क्षण विशालकाय रूलर पर चमकती हुई तारे जैसी चमक और भी ज्यादा चमकदार लग रही थी। धुंधली सी एक और भी खूबसूरत चमक उसके भीतर अजीब तरह से चमक रही थी। उसके शरीर के भंवर में पहले से प्रचुर मात्रा में मौजूद शक्ति इस छोटी सी अवधि में एक बार फिर डूब गया था। इससे अनजाने में ही ध्रुव को कुछ खालीपन सा महसूस हुआ। उसका पहले जैसा लाल लाल चेहरा इस पल थोड़ा पीला सा लग रहा था। हालांकि उसकी चमकदार आंखें और भी ज्यादा चमकदार हो गईं। विभिन्न रंगों की असंख्य लपटें उसकी आंखों में गहराई तक समा गईं। और भी प्रबल ताकत लगातार एकत्रित हो रही थी, जब तक कि एक निश्चित क्षण में उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अंधेरे में हवाओं और बादलों को हिला देने वाले एक छिपे हुए ड्रैगन की इस आभा ने ध्रुव को भी, जो सतह पर बेहद कमजोर दिखाई देता था, गुप्त रूप से दूसरों को एक अत्यंत गंभीर भावना का एहसास कराया। सबसे भयावह दुश्मन आमतौर पर वे होते थे जो अपनी ताकत छिपाने में माहिर होते थे। उनकी सीमा कहाँ है, इसका अंदाजा कभी नहीं लगाया जा सकता। शायद उनकी कभी कोई सीमा ही नहीं होती। जबकि ध्रुव अपने शरीर के भीतर शक्ति को एकत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, दूरी में गर्म अर्धचंद्र भी विस्मयकारी तरीके से बेल अजगर की ओर हिंसक रूप से टूट पड़ा। बेल अजगर को फिर से देखते हुए, हालांकि सफेद सीत दिव्य रोशनी बेहद शक्तिशाली थी, बेल अजगर के मुंह के भीतर जमा हो रही वैसी ही चमकदार हरी रोशनी और भी ज्यादा असली थी। उसमें समाहित भयावह शक्ति ऐसी थी जिसकी तुलना आज के 3 सितारा शक्तिदेव ध्रुव भी नहीं कर सकता था। इतनी शक्तिशाली शक्ति के सामने ध्रुव के लिए सफेद सीत दिव्य रोशनी की मदद से भी उसका मुकाबला करना मुश्किल था। इस दुनिया में शक्ति का ही सम्मान होता है। अगर ऐसी शक्ति पूरी तरह से फूट पड़े तो 5 सितारा शक्तिदेव भी एक पल भी टिक न पाएगा। ध्रुव का यह हमला कितना भयावह था, इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं था। पेड़ की मोटी जड़ें, जो सींग वाले अजगर जैसी थीं, जमीन में गहराई तक धांसी हुई थीं। विशाल और शक्तिशाली शक्ति की लहरें जमीन के भीतर से निकलकर अनगिनत पेड़ों की जड़ों के साथ साथ अंततः बेल अजगर के मुंह में प्रवेश कर गईं और उसका एक हिस्सा बन गईं। जब ध्रुव ने यह दृश्य देखा तो उसकी गहरी काली स्याही जैसी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। शक्ति की तरंगें पृथ्वी शिरा से उत्पन्न हो रही थीं। यह बेल अजगर वास्तव में पृथ्वी शिरा शक्ति का उपयोग अपने के लिए कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये 3 प्राचीन वृक्ष पहले ही पृथ्वी के महान मार्ग की आभा को छू चुके थे। इस तरह हाथ मिलाकर वे पहले से ही पृथ्वी शिरा शक्ति का अपने उपयोग के लिए उपयोग करने में सक्षम थे। इस तरह बेल अजगर के इस हमले की शक्ति संभवतः एक और स्तर तक बढ़ जाएगी। यह सोचते हुए ध्रुव जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके शरीर के भीतर फ्लेम मंत्रा अचानक अपनी चरम सीमा तक प्रवाहित हो गया। भंवर के भीतर शक्ति एक जंगली घोड़े की तरह था जो अपनी लगाम से छूटकर सरपट भाग रहा था। एक पल में वह ध्रुव के शरीर के भीतर विभिन्न शक्ति रास्तों से गुजरकर उस विशाल घने सफेद रूलर में प्रवेश कर गया जो एक तेज रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। उसी समय जिस अर्धचंद्र ने हमला किया था वह बेल अजगर के शरीर के और करीब आ गया। अगले ही पल वह बेल अजगर के बहुत करीब आ गया। गर्जन आकाश की ओर बढ़ती एक लंबी गर्जना किसी प्राचीन तिलस्मी जानवर की तरह थी जो किसी के भी हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। बेल अजगर का विशाल शरीर अचानक जोर से हिलता हुआ अनंत शून्य की ओर बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही झटके में आकाश की सारी बंदिशें तोड़कर आकाश में घुस जाना चाहता हो। जब वह आक्रमण कर रहा था तो बेल अजगर की आंखों से एक अत्यंत शुद्ध हरे रंग की शक्ति निकली।
यह एक झरने में बदल गई जो नीचे की छोटी सी जमीन पर गिरते हुए आसमान तक पहुंच गई। आकाश की चोटी पर पहुंचकर बैल अजगर अचानक घूम गया। उसका विशाल सिर सीधे ध्रुव की ओर इशारा कर रहा था। कुछ ही देर बाद अपेक्षित शक्ति प्रकाश स्तंभ प्रकट नहीं हुआ। इसके विपरीत विशाल बैल अजगर अचानक ध्रुव की ओर झपटा। उसने एक ऐसी आभा बिखेरी जिसने आकाश को ढक लिया और ध्रुव को यहीं कुचलने की कसम खा ली। रास्ते में आकाश के एक कोने पर छाया अर्धचंद्र अचानक एक साधारण दर्पण की तरह टूट गया। बेल अजगर की आभा हवा के साथ ऊपर उठ रही थी। उसकी मूल रूप से ऊपर उठती आभा इस समय और भी भयावह लग रही थी। उसके मुंह में मौजूद हरा प्रकाश हवा के साथ बह रहा था, जिससे बैल अजगर का पूरा शरीर जेड़ हरे रंग में रंग गया और एक जगमगाती खजाने जैसी रोशनी निकल रही थी। हालांकि हर कोई स्पष्ट रूप से समझ गया था कि इस खजाने की रोशनी के नीचे बैल अजगर में किस तरह की भयावह शक्ति निहित थी। इस समय विशाल पहाड़ी जंगल में मौजूद बूढ़े लुहार का बुजुर्ग चेहरा भी अनायास ही थोड़ा बदल गया। बैल अजगर की वर्तमान शक्ति उसकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा थी। बूढ़े लुहार ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी तीखी निगाहें किसी ब्लेड की तरह थीं, जो खाली जगह को चीरती हुई तीनों प्राचीन वृक्षों के शरीरों में झांक रही थी। तीनों प्राचीन वृक्षों के सबसे गहरे हिस्से में काले रंग की आभा का एक समूह धीरे धीरे तैर रहा था। यह दृश्य देखकर बूढ़े लुहार की भौहें एक बार फिर तन गईं। अगर ऐसा न होता तो इन तीन प्राचीन वृक्षों की ताकत इतनी मजबूत कैसे हो सकती थी। उसने इन तीन प्राचीन वृक्षों की शक्ति को एक 7 सितारा शक्तिदेव के बराबर दबा दिया था। हालांकि अपनी अत्याचारी शक्ति के कारण वे सामान्य 7 सितारा शक्तिदेवों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी वर्तमान दृश्य स्पष्ट रूप से बूढ़े लुहार की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। हिस, क्या हो रहा है? हो सकता है? यह उस समय था जबकि अनगिनत जड़ें जमीन में गहराई से धंसी हुई थीं और पृथ्वी की बढ़ती आभा को अवशोषित कर रही थीं। कुछ काले रंग की आभा जड़ों का पीछा करती हुई 3 प्राचीन वृक्षों के शरीर में फैल गई और बूढ़े लुहार को पता भी नहीं चला। यह चीज सचमुच अपने बुरे इरादों से बाज नहीं आ रही है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ शक न होता तो मैं तुम्हें हजारों सालों के लिए कैद कर लेता और तुम्हें फिर कभी दिन का उजाला देखने से रोक देता। उस पल को याद करते ही बूढ़े लुहार के दिल में अचानक एक क्रोध उमड़ पड़ा। तुरंत ही उसके पूरे शरीर का आभामंडल कुछ अशांत हो गया। अगर उसकी असाधारण हैसियत और मन की शांत अवस्था न होती तो शायद वह आयाम के उस उफान से बच नहीं पाता। हालांकि वह मन ही मन बहुत क्रोधित था। बूढ़े लुहार ने यह भी देखा कि बैल अजगर की असाधारण शक्ति के बावजूद ध्रुव अभी भी अतुलनीय रूप से शांत दिखाई दे रहा था। हालांकि उसके पूरे शरीर का आभामंडल थोड़ा क्षीण था, फिर भी बूढ़ा लुहार यह कैसे नहीं देख पाया कि ध्रुव के शरीर के भीतर की सारी शक्ति उसके हाथ में मौजूद विशाल रूलर में एकत्रित हो गई थी। संभावना थी कि ध्रुव का अगला हमला असाधारण होगा। इस व्यक्ति की मनःस्थिति इतनी शांत है कि शायद यह मुझ पुराने से भी कमतर नहीं है। भविष्य में इस मूल मार्शल दुनिया में उसके लिए जगह हो सकती है। कौन जाने, शायद वह उन छोटे राक्षसों से भी मुकाबला कर सके। जरूरी नहीं कि शिखर का स्थान भी उसी के पास आए। बूढ़े लुहार ने अनायास ही अपने दिल में आह भरी जब उसने ध्रुव की शांत आभा को महसूस किया। अनजाने में उसे वर्तमान ध्रुव पर एक अजीब सा भरोसा था। वह बैल अजगर शायद ध्रुव को हरा नहीं पाएगा। आकाश में बैल अजगर और ध्रुव के बीच की दूरी मात्र 1000 फीट थी। बस एक विचार से ध्रुव उसे पल भर में पार कर सकता था। अगले ही पल उसके सामने आने वाले इस जंगली और हिंसक हमले के सामने ध्रुव का चेहरा बेहद शांत रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बैल अजगर का उससे कोई लेना देना ही न हो। एक निश्चित क्षण पर जब ध्रुव के शरीर के भीतर शक्ति सूखने वाला था, ध्रुव के चेहरे पर अंततः एक हल्का सा बदलाव दिखाई दिया। उसके सिर के ऊपर उठा हुआ विशालकाय रूलर हिला नहीं। हालांकि ध्रुव का कठोर चेहरा थोड़ा सा हिला,
जिससे उसके गोरे चेहरे पर फिर से लालिमा आ गई। उसकी चमकदार आंखों की चमक और भी तेज हो गई। उसकी गहरी काली आंखें इस पल एक मनमोहक दृश्य में बदल गई थीं। इस समय उसके शरीर पर उपस्थित विशेष रेखाओं से एक चमकदार प्रकाश निकल रहा था, जिससे वह अत्यंत राक्षसी रूप में दिखाई दे रहा था। उसके शरीर की सारी मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो गईं। ध्रुव का पूरा शरीर अनायास ही शिथिल पड़ गया। इस समय वह सचमुच अपनी उड़ान के अंतिम चरण में एक तीर की तरह था। अगर वह इस बेल अजगर को पार नहीं कर पाया तो उसके अंत की कल्पना आसानी से की जा सकती थी। शक्ति बढ़ाने वाली गोली तेजी से निगलने के बाद ध्रुव ने अपने शरीर को जोर से सहारा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अचानक उन्हें खोल दिया। एक तेज रोशनी ने ध्रुव के सामने की खाली जगह को तुरंत मिटा दिया। अगले ही पल ध्रुव के शरीर पर घने सफेद कवच का रंग अचानक बदलने लगा। नीचे से ऊपर तक वह धीरे धीरे एक मनमोहक दृश्य में बदल गया। जब कोई विशाल रूलर को देखता तो घनी सफेद ठोस बर्फ सचमुच कां की आवाजें निकालती। इसके तुरंत बाद अंगूठे के आकार की कई दरारें तेजी से रूलर के पूरे शरीर को ढक लेतीं। बर्फ के टुकड़े बिखर गए और उनकी जगह एक नया विशाल रूलर आ गया। रूलर के पूरे शरीर पर तेज लपटें फैल गईं। भयावह गर्म आभा की लहरें लगातार फैलती रहीं, जिससे पूरा इलाका अनायास ही कांप उठा। हालांकि यह अंत नहीं था। ध्रुव के हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ गए। दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे हुए थे। उसका चेहरा शांत था। जब उसने उस बैल अजगर को देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था, उसकी खूबसूरत आंखों से चमक चारों तरफ फैल गई। उसके चेहरे पर एक कठोर भाव उभर आया। कुछ ही देर बाद उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ उठा। रोशनी देव के नाम पर मैं आकाश के नीचे की सभी दिव्य रोशनियों को आदेश देता हूं, मेरी आज्ञा का पालन करो। जब ये शब्द बोले गए तो मानो पूरे आयाम में बिजली सी गड़गड़ाहट फैल गई। दरअसल इस आयाम के बाहर पूरे दुनिया पर मानव रूप धारण कर चुके कुछ वृद्ध अनायास ही कांप उठे। उनके दिलों में एक विचार कौंध रहा था। इसके तुरंत बाद उन निगाहों ने उस दिशा की ओर देखा जहां ध्रुव वर्तमान में स्थित था। दिव्य रोशनी रैंकिंग में 23वें स्थान पर। रहस्यमय पीली दिव्य रोशनी, वापस आओ। दुनिया के एक निश्चित स्थान पर रुका हुआ एक पीले वस्त्रधारी वृद्ध का शरीर एक बार फिर कांप उठा। उसकी आंखें तेज थीं और वह ध्रुव की ओर देख रहा था। हालांकि अंततः उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने हाथ पीठ के पीछे रख लिए और चुपचाप खड़ा रहा। उसी समय ध्रुव के शरीर के भीतर गहरी पीली लपटों का एक समूह उल्कापिंड की तरह तेजी से आकाश में उठा। कुछ ही देर बाद वह प्रकाश की एक किरण में बदल गई, जो उस विशालकाय रूलर में जा लगी जो कहीं से प्रकट हुआ था। दिव्य रोशनी रैंकिंग में 21वीं दिव्य रोशनी, तिलस्मी दरिंदा दिव्य रोशनी, वापस आओ। एक और जोरदार चीख सुनाई दी। दुनिया के एक खास स्थान पर वही दृश्य फिर से प्रकट हुआ। एक बार फिर ध्रुव के शरीर के भीतर से दिव्य रोशनी का एक और समूह फूट पड़ा। दिव्य रोशनी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर विध्वंसक दिव्य रोशनी, वापस आओ। एक कठोर चीख सुनाई दी। विध्वंसक ने उस अंतहीन शून्य में से उस दिशा की ओर देखा जहां ध्रुव स्थित था। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। रोशनी देव ध्रुव, यह फिर से वही चाल है। हाँ, अच्छा, चूंकि रोशनी देव ने आदेश दिया है, मैं विध्वंसक आपकी मदद करूंगा। जाओ। आदेश मिलते ही गहरे काले रंग की दिव्य रोशनियों का एक समूह फूट पड़ा। वह कहीं से भी विशाल रूलर में विलीन हो गया। ध्रुव की नजर अनायास ही शून्य में एक जगह पर गई जब उसे दिव्य रोशनी के विलय का आभास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह से दो अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। हालांकि अगले ही पल एक बार फिर एक तेज, जोरदार चीख निकली। दिव्य रोशनी रैंकिंग में प्रथम, सम्राट दिव्य रोशनी, वापस आओ। आदेश मिलते ही ध्रुव के शरीर से अचानक एक विशाल रोशनी फूट पड़ी। कुछ ही देर बाद एक तेज रोशनी एक प्रकाश स्तंभ में बदल गई, जो आकाश की ओर बढ़ गई।
प्रकाश स्तंभ के बीच से एक और प्रकाश स्तंभ उस विशाल रूलर पर चमक उठा। तुरंत ही विशाल रूलर पर चमकती हुई रोशनी फिर से फैल गई, जिससे पूरा स्थान अंधेरे से पूरी तरह उबर गया और दिन का उजाला हो गया। अगले ही पल बेल अजगर आ पहुंचा। ध्रुव के मुंह से अचानक एक कठोर चीख निकली और वो रूलर एक प्राचीन तलवार में बदल गया। जो दिव्य रोशनी शाश्वत प्राचीन शमशीर, काट दो। दिव्य रोशनी शाश्वत प्राचीन शमशीर, काट दो। एक कठोर चीख निकली। ध्रुव की दो चमकदार अग्निमय आंखें तुरंत चमक उठीं। उसकी आंखों के कोनों से लपटें निकलीं और तारों की रोशनी के कणों में बदल गईं। कुछ ही देर बाद वे धीरे धीरे खाली जगह में गायब हो गईं। ध्रुव की कठोर चीख के साथ ही ध्रुव के सिर के ऊपर स्थित चमकदार दिव्य रोशनी की प्राचीन शमशीर अचानक हिल गई। उसने एक भयावह रोशनी चमक बिखेरी जो आकाश और पृथ्वी को चीर सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश और पृथ्वी को बुरी तरह चीर देना चाहता हो। एक पल में वह भयंकर रूप से उस बेल अजगर की ओर टूट पड़ा जो आ रहा था। इस प्राचीन शमशीर के हमले के बाद वह चमकदार शमशीर जरा भी नहीं रुका। एक और वैसी ही शमशीर कहीं से प्रकट हुआ और एक प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गया जो पिछले शमशीर की चमक से टकराई। साथ मिलकर वे एक क्रॉस आकार के शमशीर की चमक में बदल गए। इसके तुरंत बाद वह उस बैल अजगर से हिंसक रूप से टकराया जो तेजी से उस पर हमला कर रहा था। टकराना, चमकदार शमशीर की चमक और जेड हरे बैल अजगर की जोरदार टक्कर हुई। पल भर में पूरे आकाश में एक चमकदार रोशनी फैल गई। विशाल पर्वतीय वन में अनगिनत जिनसिंग आत्मा वृक्ष इस क्षण अनायास ही कांपने लगे। एक अत्यंत भयावह आभा तेजी से पूरे आयाम में फैल गई। इस संबंध में पहाड़ी जंगल के भीतर स्थित बूढ़ा लुहार इसे पूरी तरह से अनदेखा कर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब ध्रुव ने दुनिया की सभी दिव्य रोशनियों को नियंत्रित किया था, तो यह बूढ़ा आदमी, जिसने दुनिया का काफी कुछ देखा था, ध्रुव की आभा से पहले ही स्तब्ध था। जब उसने ध्रुव के शरीर से दिव्य रोशनियों को निकलते देखा, तो उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति और भी अधिक हैरान करने वाली हो गई। दुनिया की सारी दिव्य रोशनियां उसके शरीर में थीं, यहां तक कि महान सम्राट दिव्य रोशनी भी वास्तव में ध्रुव के शरीर में थी। क्या इस आदमी ने अपने मूल दुनिया की सभी दिव्य रोशनियां निगल लीं? बूढ़े लुहार के चेहरे की मांसपेशियां अनायास ही फड़क उठीं जब उसने यह सोचा। 23 प्रकार की दिव्य रोशनियों को अपने शरीर में समाहित करना, इस प्रकार का साहस सचमुच अभूतपूर्व था। शायद भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। ये छोटा सा बदमाश। मुझे मत बताना कि इसे डर नहीं है कि ये बूढ़े लोग उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे। अगर ये कुछ ही लोग हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने तो सारी दिव्य रोशनियां निगल लीं। उन बूढ़ों को भूल जाओ। अगर ये दिव्य रोशनियां किसी दिन अचानक बगावत करके तुम्हें काट लें, तो मुमकिन है कि उन्हें तुम्हें ढूंढने आने की जरूरत ही न पड़े। बूढ़े लुहार ने मन ही मन आह भरी। हालांकि वह तुरंत संभल गया, चूंकि ध्रुव इन दिव्य रोशनियों को अपने शरीर में समाहित कर सकता था और उन्हें अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए संभवतः ध्रुव को खुद पर आत्मविश्वास था। बूढ़े लुहार के विचार सचमुच दूसरों को नीचा दिखाने वाले थे। बूढ़ा लुहार बेबसी से हंसा। लुहार का ध्यान एक बार फिर गया। वर्तमान स्थिति के आधार पर यह ध्रुव की पूरी ताकत होनी चाहिए। यह संभावना थी कि इस बैल अजगर को रोकना असंभव नहीं था। एक भयंकर और भयंकर दहाड़ सुनाई दी। बैल अजगर का पूरा शरीर अचानक कांप उठा। एक ऐसी प्रबल शक्ति भी निकली जो आकाश को थाम सकती थी। उसका शरीर, जो प्राचीन शमशीर के प्रकाश से अवरुद्ध था, एक बार फिर आगे की ओर बढ़ा। उसने भयावह शमशीर के प्रकाश का प्रतिरोध किया और अचानक आगे की ओर बढ़ा। यह दृश्य देखकर ध्रुव के चेहरे पर अचानक ठंडक छा गई। उसके मन में एक विचार आया। उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली और प्राचीन शमशीर की रोशनी को मिटा दिया। तुरंत ही तीखे शमशीर की रोशनी अचानक बढ़ गई।
भयावह आभा भी बढ़ गई। एक अतुलनीय भयावह आभा भी फैल गई। यह बिल्कुल एक विशाल पर्वत की तरह था, जिसने सभी जिनसेंग वृक्षों को दबा दिया था। अगले ही पल ध्रुव का मुंह थोड़ा सा खुला। अचानक एक तीखा और रौबदार शब्द निकला, थोड़ना। यह शब्द सुनते ही पूरा स्थान अचानक शांत हो गया। तुरंत ही दो शमशीरों की रोशनी से एक चमकदार रोशनी आकाश में उठी। यह प्रचंड तीव्र रोशनी बार बार लहरों की तरह मंथन कर रही थी। इस क्षण दोनों शमशीरों की रोशनी भी दो अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण ब्लेड की चमक में बदल गई। वे बैल अजगर के शरीर के पास से चमक उठीं। पेड़ों की टहनियों के टूटने की आवाज धीरे से फैल गई। पूरा बैल अजगर इस पल अचानक बिखर गया। उसके शरीर पर पड़ी जेड हरे रंग की मंद रोशनी भी धीरे धीरे बिखर गई। अगले ही पल जब बूढ़ा लुहार ध्रुव की इस हरकत से हैरान था, ध्रुव के शांत होने से पहले ही अनगिनत जड़ों के नीचे एक और भी ज्यादा भव्य और शक्तिशाली शक्ति अचानक उमड़ पड़ा। वह पहले से ही टूटे हुए बैल अजगर में भर गया। एक जंगली और खूंखार जानवर की दहाड़ सुनाई दी। बैल अजगर का शरीर, जो अभी कुछ देर पहले रुका था, फिर से हिलने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर गहरे लाल रंग के निशान थे। विशालकाय अजगर का शरीर अचानक मुड़ गया। उसकी अजगर जैसी पूंछ ने खाली जगह को चीरते हुए अपनी ओर आ रही तेज हवा को जोर से उड़ा दिया। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कर पार कर पाता, एक भयंकर चाबुक ध्रुव के शरीर पर बुरी तरह से लग गया। टकराना। भयावह शक्ति ने इस क्षण ध्रुव के पूरे शरीर को विकृत कर दिया था। उसके शरीर की न जाने कितनी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं। उसका आधा शरीर सुन्न हो चुका था। हालांकि ताजा खून बहता रहा, उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उसके मन में ध्रुव एक अंतहीन समुद्र पर अकेला तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था और न ही दिशा का पता चल पा रहा था। उसका पूरा शरीर स्तब्ध अवस्था में था। बाहरी दुनिया का सारा बोध उसे खो बैठा था। गर्जन। बैल अजगर ने आकाश की ओर जोर से दहाड़ लगाई। उसके मुंह से धूसर काले रंग की आभा के रेशे भी निकले, जिससे बूढ़े लुहार के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। दुष्ट प्राणी, तुम इस बूढ़े आदमी के लिए क्यों नहीं रुक रहे हो? यदि तुम हमला करना जारी रखते हो तो यह बूढ़ा आदमी आज तुम्हें पूरी तरह से सील कर देगा। इस क्षण बूढ़ा लुहार अब और सहन नहीं कर सका। उसका दुबला पतला शरीर तुरंत हिल गया और बैल अजगर के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। उसकी बड़ी आस्तीन के एक झटके से एक अतुलनीय रूप से भयावह दबाव अचानक नीचे आया और बैल अजगर के पूरे शरीर पर दब गया। गर्जन। एक और भयंकर राक्षसी दहाड़ सुनाई दी। बैल अजगर के पूरे शरीर से अचानक एक अंतहीन काली आभा फूट पड़ी और उसने बूढ़े लुहार के भयावह हमले को पूरी तरह से झेल लिया। बैल अजगर ने बूढ़े लुहार के गुस्से की परवाह नहीं की। उसका शरीर अचानक हिल गया और ध्रुव की ओर बढ़ गया। कमीने, इस बूढ़े आदमी के लिए रुको। यह दृश्य देखकर बूढ़े लुहार के चेहरे के भाव अनायास ही बदल गए। उसका शरीर हिल गया और वह आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके सामने खाली जगह में अनगिनत काली शक्ति प्रकट हुई। वह एक मानव आकृति में बदल गई और बूढ़े लुहार का रास्ता रोक दिया। जब बूढ़े तह का रास्ता रोक दिया, लुहार ने यह दृश्य देखा तो हालांकि वह बेहद चिंतित था, फिर भी वह अपने शरीर को बलपूर्वक रोक नहीं सका। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक थी। वह गुस्से से अपने सामने खड़ी मानव आकृति को घूर रहा था और गुस्से से दहाड़ रहा था। हुयान, क्या तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो? अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो यह बूढ़ा आदमी कसम खाता है कि तुम्हारा कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। जब ये शब्द निकले, हालांकि वे रौबदार और क्रूर थे, तो वह काली आकृति उदासीन थी। एक अदृश्य व्यंग्यात्मक भाव सुनाई दिया जब वह हंसा और बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? बूढ़े लुहार, हालांकि तुम सोचते हो कि तुम असाधारण हो, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? भले ही तुम मुझे जबरदस्ती सील कर दो, तुम्हें अपनी पुरानी जान से कीमत चुकानी पड़ेगी।
क्या तुम्हारे लिए मुझे मारना संभव है? बूढ़े लुहार ने जब यह सुना तो उसका बूढ़ा चेहरा तुरंत उदास हो गया। हालांकि ऐसी भावनाओं के नीचे एक गहरी बेबसी का एहसास भी था। अपनी ताकत के बल पर अपने सामने खड़े इस आदमी को मारना सचमुच एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। 10,000 साल पुरानी एक प्राचीन चीज ऐसी नहीं थी जिससे वह आसानी से निपट सके। भले ही यह बूढ़ा आदमी तुम्हें मार न सके, लेकिन अगर मैं तुम्हें 10,000 साल के लिए सील कर दूं, तो उस समय तुम स्वाभाविक रूप से समय के द्वारा नष्ट हो जाओगे। हालांकि ऐसा था, फिर भी बूढ़ा लुहार अपने मन में अनिच्छा महसूस कर रहा था। उसने 1,000 साल तक इस जमीन की रखवाली की थी, फिर भी अंत में वह इस चीज के आगे बेबस था। यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह सचमुच कुछ नहीं कर सकता था। बूढ़े लुहार की धमकी भरी बातें सुनकर वह काली आकृति एक बार फिर ठंडी हौंसी। काले छेद जैसी 2 आंखें बूढ़े लुहार को घूर रही थीं। उसने धीरे से अपना मुंह खोला और ठंडी हौंसी, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? यह मत भूलो कि मैं जिनसेंग आत्मा कबीले का ही हूं। अगर मैं मर गया तो वे भी नहीं बच पाएंगे। अगर तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें इन अनगिनत जिनसेंग आत्मा पेड़ों को नष्ट करना होगा। खुद से पूछो, क्या सचमुच तुम में ऐसा करने का साहस है? यह सुनकर बूढ़े लुहार का शरीर अनायास ही कांप उठा। उसके मन में जो क्रोध था उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। हालांकि यह बात जितनी गहरी थी, वह अपने सामने मौजूद इस चीज के सामने उतना ही लाचार होता जा रहा था। तुम इस बदमाश की दिव्य रोशनी उधार लेना चाहते हो, है ना? आखिरकार इस दुनिया में एकमात्र चीज जो मुझे नष्ट कर सकती है, वह यही चीज है। बूढ़े लुहार के गुस्से और लाचार चेहरे को देखकर काली आकृति फिर से हौंस पड़ी। उसने नीचे ध्रुव की तरफ देखा, फिर अपनी गर्दन घुमाई और बूढ़े लुहार पर भयावह हंसी जारी रखी। हालांकि बूढ़ा लुहार दिलचस्पी तो रखता था, लेकिन बूढ़ा लुहार यह कैसे नहीं जानता था कि अगर उसके सामने वाला अपने चरम पर है तो बूढ़े लुहार के लिए उसे हराना नामुमकिन होगा। फिलहाल बस एक छोटी सी आत्मा बची थी जो पुनर्जीवित होने की कोशिश में मौत के मुंह में संघर्ष कर रही थी। फिर भी बूढ़े लुहार के लिए उससे निपटना काफी मुश्किल था। प्राचीन राक्षसी जीव वाकई बहुत भयानक थे। आज के जमाने में कोई साधारण इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के इन योद्धाओं को भी सावधान रहना पड़ता था। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल के साधक कितने शक्तिशाली थे। गर्जन, चारों तरफ बिजली जैसी तेज गर्जना गूंज उठी। बेल अजगर, जो पहले ही गहरे हरे रंग में बदल चुका था, ने फिर से एक तेज गर्जना की। उसका विशाल शरीर अचानक कांप उठा और उसकी आगे बढ़ने की गति बिजली की तरह बढ़ गई। पल भर में उसने खाली हवा को चीरते हुए अपना बड़ा मुंह फैलाया और ध्रुव को एक ही घूंट में निगलने की तैयारी में लग गया। इस समय बेल अजगर ध्रुव से बस कुछ दर्जन फीट की दूरी पर था। पल भर में ध्रुव बेल अजगर के मुंह का भोजन बन जाता। कम से कम अगर घोरस ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद यही नतीजा निकलता। बैल अजगर की विशाल हरे हरे रंग की आंखों में अचानक एक तेज चमक दौड़ गई जब उसने ध्रुव को आते देखा। उसके पूरे शरीर में मौजूद शक्ति किसी भी अचानक स्थिति को रोकने के लिए उसके शरीर की सतह पर इकट्ठा हो गए। वह इस पल के जितना करीब आ रहा था, उतना ही ज्यादा सावधान होता जा रहा था। ध्रुव को देखकर लग रहा था कि शायद उसमें जवाबी हमला करने की ताकत नहीं होगी। अगले ही पल बैल अजगर ने अपना विशाल मुंह बंद कर लिया। ध्रुव का शरीर बैल अजगर ने निगल लिया।